बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज नंबर 11.1 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोर्ड इज 12 डिग्री 30 मिनट्स। हाउ फार इज द बोर्ड फ्रॉम द क्लिफ? अरे देखें, ये सवाल में है कि टॉप ऑफ द क्लिफ एक हाइट है हमारे पास, क्या 80 मीटर, और उस हाइट से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बोर्ड्स की जानिब, जो कि एंगल बना रहा है 12 डिग्री 30 मिनट्स की। और ये बताना हमें उस बोर्ड से लेकर के उस क्लिफ तक का जो डिस्टेंस है वो कितने दूर पर है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ अ क्लिफ जो है, आप ये समझ लें कि एक पहाड़ है जिसकी हाइट है, सपोज़ हमने ये सपोज़ कर ली, ये एक पहाड़ है। ठीक है, जो हाइट ऑफ टॉप ऑफ अ क्लिफ है वो कितना है हमारे पास? 80 मीटर है। तो हम यहाँ पर लिख दिया हमने 80 मीटर की हाइट है। और इस जानिब यहाँ पर जो है एक बोट्स है, यानी कश्ती है। अब कश्ती इस जगह जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है वो 12 डिग्री और 30 मिनट्स का है। तो अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हम पहले बनाएंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन किस तरह से बनता है? ये बोर्ड से लेकर के इस क्लिफ तक की हाइट है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो बेसिकली आपका इस जगह पर बनेगा। ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास जो दिया गया है 12 डिग्री और 30 मिनट्स का है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब हमने ये फाइंड करना है कि बोर्ड से लेकर के क्लिफ तक का जो डिस्टेंस है वो कितने दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो हम ये डिस्टेंस को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। एंगल हमें पता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन भी वही होता है। तो हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए एक एंगल यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि जो एंगल ये है वही एंगल इस जगह पर भी बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अच्छा, अब हम इसको वर्टेक्स को नाम देना शुरू करते हैं। इस वर्टेक्स को हमने ए का नाम दे दिया, इस वर्टेक्स को हमने नाम दिया बी का, एंड नेक्स्ट इस वाले वर्टेक्स को हमने नाम दे दिया क्या? सी का। ए वर्टेक्स ए के अपोजिट वाला जो साइड है वो उसे हम नाम दे देंगे स्मॉल ए का। और ये हो गया हमारे पास वर्टेक्स सी हो गया, तो इसे हम स्मॉल सी का नाम दे देते हैं। बाय द वे बी की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, तो बी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम गिवन ले लेते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो ना मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर गिवन अच्छा जी, गिवन में हमारे पास क्या है? सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ हाइट ऑफ अ क्लिफ, हाइट ऑफ क्लिफ, इसे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है स्मॉल ए से, और हमें पता है ये कितना है, हाइट इसकी क्या है? 80 मीटर है। देन डिस्टेंस मालूम करना है हमने। डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स एंड क्लिफ, ये फाइंड आउट करना है, और इसने हमने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया हुआ। ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया हुआ हमारे पास? एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 12 डिग्री 30 मिनट्स। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, इसे हम कन्वर्जन कर लेते हैं। वर्टेक्स ए के सामने जो एंगल बन रहा है वर्टेक्स ए के साथ,
उसे हम अल्फ़ा का नाम दे देते हैं। कन्वर्जन भी हम कर लेते हैं साथ साथ। 12 डिग्री है तो ये हो जाएगा 12 प्लस 30 मिनट्स के लिए हम डिवाइड कर देंगे इसको 60 से, तो ये बन जाएगा आपके पास 12 प्लस 0.5। तो अल्फ़ा जो है हमारे पास निकल कर के आ गया 12.5 डिग्री। ये हमने यहाँ से क्या कर लिया, अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट कर लिया। नाउ एज वी नो दैट, अब हम जानते हैं जो ट्राइंगल बना हुआ है, ये मैं लिख सकता हूँ इन राइट ट्राइंगल ABC। तो हमें पता है इस एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और परपेंडिकुलर के साथ जो 90 डिग्री का साइड बना रहा है वो बेस है। तो बेस मालूम करना है, परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ पर जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास स्मॉल a है, और बेस जो हमारे पास क्या है यहाँ पर स्मॉल c है। नेक्स्ट tan अल्फ़ा की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर लिया, अल्फ़ा है 12.5। देन परपेंडिकुलर मीन्स दैट स्मॉल a कितना है हमारे पास 80 मीटर है, और c हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये सिंपल से रिप्लेस हो जाएगा, c डिवाइड यहाँ आकर के मल्टीप्लाई, फिर 10 से c मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा। सिंपल से हम रिवर्स कर लें इसे, तो मैं ये कह सकता हूँ c इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 10 12.5। ना इसे हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या निकल कर के आ जाएगा c, यानी डिस्टेंस निकल के आ जाएगा बोट्स एंड ट्री के दरमियान। बोट्स एंड ट्री के दरमियान जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 17.735 मीटर में दिया हुआ यूनिट, तो ये आंसर भी मीटर में हो जाएगा। स्टेटमेंट देना चाहें तो दे दें, हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम हाइट एंड क्लिफ 17.735। नहीं तो ये ऐसे भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आप देखते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारे पास, टू masts are 20 meter and 12 meter high. If the line joining their tops makes an angle 35 degree with the horizontal, find the distance between of them. अच्छा, अब आपके दो मैस्ट है। अब ये मैस्ट, पहली बात हम ये मैस्ट कहते हैं किसे हैं, लेकिन मैस्ट बनाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं। मैस्ट जो है पहले हम पुरानी कश्तियों में हम डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते थे, तो उसमें वो मैस्ट का इस्तेमाल होता था कि हम जिस डायरेक्शन पर कश्ती को, बोट्स को लेके जाना चाहें वो उस डायरेक्शन पर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ये सपोज़ कर लें इस मैस्ट को कि हमारे पास दो हाइट गिवन है हमारे पास। अब दो हाइट क्या है हमारे पास, एक हाइट जो है हमारे पास 20 मीटर है और एक हाइट जो है हमारे पास 12 मीटर। तो मैं इसे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये देखें, ये एक हाइट हो गया मेरे पास, जो कि ये कितने मीटर पर है, ये 20 मीटर पर है, और दूसरा जो हाइट है वो हमारे पास 12 मीटर है। तो यकीनन वो हाइट जो है छोटा ही होगा थोड़ा सा। तो ये वाला हाइट है, इसे हमने कहा कि भाई ये जो हाइट है वो 12 मीटर पर है। ठीक है, अब ये दो हाइट ले ली। इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स, अगर उन दोनों के टॉप्स को हम ज्वाइन करते हैं आपस में, यानी ये टॉप इसके टॉप से हम ज्वाइन करते हैं, तो क्या होता है, मेक्स एन एंगल, और फिर जो एंगल बनता है वो 35 डिग्री का, यानी एंगल इस जगह पे बन रहा है, इस टॉप को से मिला देते हैं ताकि इधर एंगल बन जाए। ये जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 35 डिग्री का बन रहा है। अच्छा, अब इस सवाल में मालूम करने क्या कहता है, विद द हॉरिजॉन्टल, यही हॉरिजॉन्टल लाइन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ देम, और इन दोनों के दरमियान, हाइट के दरमियान जो डिस्टेंस है आपने क्या करना है, उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है।
चाहे यहाँ पर डिस्टेंस हो या ये डिस्टेंस हो, एक ही बात है, दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा हमारे पास। अब लेकिन हम इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे? सबसे पहले इधर हम वर्टेक्स का नाम देते हैं, ये हो जाएगा ए, इसको हमने नाम दे दिया बी, इस वर्टेक्स को हमने नाम दे दिया सी, एंड ये वाला हो जाएगा डी, और ये हो गया हमारे पास ई। ये लेबलिंग हो गई हमारे पास। अब हम बनाते हैं इस सवाल को। अब यहाँ पर आपके पास 2 मैस्ट दिया होता है, एक मैस्ट की हाइट जो है वो 12 मीटर है और दूसरे मैस्ट की जो हाइट है वो 20 मीटर है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ गिवन height of one mast is equal to, एक हाइट जो है, एक मैस्ट की हाइट जो है ए से लेके डी तक वो 12 मीटर है। तो मैं लिख देता हूँ ए डी 12 मीटर। अच्छा, हाइट ऑफ अदर मैस्ट, हाइट ऑफ अदर मैस्ट, अदर मैस्ट जो है वो हमारे पास सी और ई तक का डिस्टेंस है। तो हम लिख सकते हैं सी ई इज इक्वल टू 20 मीटर। देन एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल बन रहा था दोनों के टॉप से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा भाई, वर्टेक्स ए के साथ जो एंगल बन रहा है हम अल्फा का नाम दे देते हैं, 35 डिग्री हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हमें मालूम करना है डिस्टेंस, मालूम करना है दोनों मैस्ट के दरमियान का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू मैस्ट। अच्छा, डिस्टेंस जो है इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन है ए से ए बी का नाम देते हैं ए बी, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्यूशन। अब इसे हम कह सकते हैं इन राइट ट्राइंगल, जो राइट ट्राइंगल बना हुआ उसका नाम क्या है, ए बी और सी। अब बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, जैसा कि हमने स्टार्ट की क्वेश्चन से कहा, अगर बेस और परपेंडिकुलर की बात हो तो डायरेक्ट वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला लग सकता है। टेन एंगल को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है अल्फा से, तो टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा भाई, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर हमारे पास क्या गिवन है। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास दो परपेंडिकुलर बन जाएगा हमारे पास। एक तो हम ये हाइट निकालेंगे, ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये ट्राइंगल जो है ये बी से सी तक का एक हाइट बना रहा है। परपेंडिकुलर जो है इस राइट ट्राइंगल का बन रहा है वो बी सी है। तो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बी सी। बेस जो है वो हमारे पास हो जाएगा ए बी। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास 10 अल्फ़ा, यानी ये हमारे पास एंगल गिवन है 35 डिग्री। अच्छा, अब है बी सी। तो बी सी जो हाइट है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर हो गया बी सी। बट अब इस बी सी में यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन है, टोटल जो हाइट है इस मैस्ट की बी सी। अब बी सी मैं इसे लिख सकता हूँ, ये टोटल हाइट है सी से लेकर के ई तक। सी ई जो है ये टोटल हाइट है, बट हम बी सी को रिप्रेजेंट हम किस तरह से करेंगे, बी सी मैं कह सकता हूँ सी ई हाइट में से अगर मैं माइनस कर दूँ बी सी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये ऊपर का
टॉप हाइट निकल करके आ जाएगा। ये टोटल 20 मीटर्स है ना, लेकिन ये पूरा परपेंडिकुलर 20 से लेकर के सी तक तो 20 नहीं था, ये तो पूरा जो हाइट था वो 20 मीटर था। तो हमें बेसिकली बी और सी, बी सी हमें नहीं पता था, तो बी सी बराबर होगा सी ई में से हम क्या कर लेंगे, बी ई को माइनस कर लेंगे, तो वो बी सी के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ बी सी इज इक्वल टू सी ई माइनस बी ई डिवाइडेड बाय ए बी जो है वो बेस है हमारे पास। ए बी क्या होगा हमारे पास, अभी फ़िलहाल हमें नहीं पता, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी। ना देन अब क्या है हमारे पास 1035 को हम कैलकुलेट करते हैं, तो 1035 जो हो जाएगा हमारे पास 0.700 इज इक्वल टू, अब क्या है सी ई टोटल हाइट था हमारे पास, टोटल हाइट जो हो गया हमारे पास वो 20 माइनस बी ई कितना हो जाएगा हमारे पास, बी ई हम कह सकते हैं बी ई इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि ये दोनों हाइट बराबर है ना, ए डी एंड बी ई। तो ए डी अगर 12 मीटर है तो बी ई जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा 12 मीटर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ए डी, अभी फ़िलहाल हमें पता नहीं है, ए बी डिवाइड हो रहा है, यहाँ करके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए बी इज इक्वल टू 20 में से 12 को हम जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 0.700, यहाँ करके हो जाएगा डिवाइड 7.00, 8 को हम डिवाइड करवा लेते हैं 7.00 से, तो हमारे पास डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 11.4 मीटर। तो जनाब ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में हमने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम्स में आते हैं।